हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी हमको इस वीडियो में देख रहे हैं उन सभी को हमारी तरफ से राम राम। पिछले वीडियो में हमने जो रामचरितमानस का उत्तरकांड है उसके हमने 110 दोहे चौपाइयों के साथ पूरे पढ़ लिए थे, और जिसके आगे के दोहे चौपाई हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सभी हमसे जुड़े रहिए और ध्यान से सुनिए। बारंबार सको मुनि करे निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करें विविध अनुमान। इसका मतलब है मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे, तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़ जीव की इस समान। अर्थात बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना ज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परिच्छन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबों की दुख सब कर हित ताके, तही के दरिद्र परस मनि जाके, परदोही की होई असंका, कामी पुण्य की रही अलंका। अर्थात सबका हित चाहने से भी क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित यानी बेदाग रह सकते हैं। बस की रह दुज अनहित कीने, कर्म की होई स्वरूप छीने, काहू सुमद के खल संग जामी, शुभ गति पाव की परिगामी। अर्थात ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान होने पर क्या कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है, पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की परे परमात्मा विंदक, सो सुखी होय कबहू हरि निंदक, राज की रहे नीत बिन जाने, अकी रही हरिचरित बखाने। अर्थात परमात्मा को जानने वाले कई जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने का राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावंजस की बुन्न बिन होई, बिनु अजस की पावही कोई, लाभ की कछु हरि भगत समाना, जय गावई श्रुत संत पुराना। अर्थात बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत पुराण गाते हैं उस हरि भक्त के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जग ऐसम की चुभाई, भजिए न रामे नर्तन पाई, अक्की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया हरिस सर जाना। अर्थात हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या दूसरा कोई पाप है। हे गरुड़ जी, दया के समान क्या दूसरा धर्म है। एवित अमित जगत मन गुनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुने, पुण्य पुण्य सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोलो वचन सकोपा। अर्थात इस प्रकार मैं अगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देव न माने, से उत्तर प्रति उत्तर बहुआन, सत्य वचन विश्वास न करें, बायस इव सब ही ते डरे। अर्थात अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता, और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर यानी दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। सरसोपच्छ तब हृदय विशाला, सपद होई पंछी चंडाला, लीन श्राप में शीश बढ़ाई, नहीं कुछ भय नहीं दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा ही हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे कुछ भय न हुआ न दीनता आई। तुरंत भयो में कागत पुण्य पुण्य पर सिर नाई, सुमिर राम रघुवंश मणि, हर्ष चले उड़ाई। अर्थात तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा जे राम चरण रत विगत काम मत क्रोध, निज प्रभु मैं देखें जगत कैसन करें विरोध। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों में प्रेमी और काम और अभिमान तथा क्रोध से रहित है, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं और फिर किससे बैर करें। सुन खगेश नहीं कचरी से ऋषिदूषण, उर्फे रग रघुवंश विभूषण, कृपा सिद्ध मुनि मति कर भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। अर्थात काकभूषुंड जी ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी उनके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर पर उन्हें मन की बुद्धि को भोली करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन ब्रज कर मोहि निज जन जाना, मुनिमति पुनि फेरी भगवाना, ऋष्व महत्शीलता देगी राम चरण विश्वास विशेषी। अर्थात मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मन की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का स्वभाव यानी धैर्य, क्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई, मम परतोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। यानी तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया तो हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप
राम कर ध्याना कह मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि यदि भावा सो प्रथम में तुम्हें सुनावा। अर्थात कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुन मोहि कछु काल तह राखा रामचरित मानस तब भाषा। सादर हो यह कथा सुनाई पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। अर्थात मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा, तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सरगुप्त सुहावा समूह प्रसाद तात में पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी ताते सब कहूँ बखानी। अर्थात हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसलिए मैंने तुमसे सब चरित्र विशेष विस्तार के साथ कहा। राम भगत जिनके गुर नाहि कबो न तात कहीं तिन पाई। मुन मोहि विविध भांति समझावा मैं सप्रेम मुनिपद सिरनावा। अर्थात हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझा, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परस संयम सीसा हरस आशीष दीन मुनीसा। राम भगत अविरल उड़तोरे बसई सदा प्रसाद अवमोरे। अर्थात मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम शुभ गुण भवन अमान काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। अर्थात तुम सदा श्री राम जी के प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ इच्छा मृत्यु। अर्थात जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा होने करने पर ही मृत्यु, बिना इच्छा के मृत्यु ना, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडारो। जही आश्रम तुम पसब पुनि सुमिरत श्री भगवंत व्यापहितन अविद्या जो जन एक प्रजन। अर्थात इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहाँ 1 योजन यानी 4 कोस तक अविद्या नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दो स्वभाव कछ दुख तुम्हें न व्यापही काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना गुपत प्रकट इतिहास पुराना। अर्थात काल कर्म गुण और 2 स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको नहीं व्यापेगा। अनेक प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है, पुराणों में गुप्त और प्रकट है, वर्णित और लक्षित भी है। बिन तुम जानब सब हो नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करे हुत मन माही हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। अर्थात तुम उन सबको बिना ही परिश्रम जान जाओगे कि श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो इच्छा करोगे श्री हरि की कृपा से उस पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुन मुनि आशीष सुन मत धीरा ब्रह्म गिरा भई मगन गंभीरा। एक मस्त तब बच मुनि ज्ञानी यह मम भगत कर्म मम्बानी। अर्थात हे धीर बुद्धि गरुण जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुन्नब गिरा हरस मोहि भयो प्रेम मगन सब संशय गयो। कर बिनती मुनि आय सिपाही पद सरोज पुनि पुनि सिरनाई। इसका मतलब है आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न होगा, मेरा सब संदेह जाता रहता। अंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हरस सहित आश्रम आयो। प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायो। या बसत मोहि सुन खग ईसा बीते कल्प सात अरबीसा। अर्थात मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करो सदा रघुपति गुण गाना सादर सुनई विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा धरई भगत हित मनुष्य शरीरा। अर्थात मैं यहाँ सदा रघुनाथ जी के गुणों का ज्ञान किया करता हूँ। चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते। मैं अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर जी के भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहे हो शिष लीला बिलो के सुख लहे हो। पुन उर्रा के राम शिष रूपा निज आश्रम आभव खब भूपा। अर्थात तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ, प्रभु की शिष लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिष्य रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई काग दे जय कारण पाई। कहूँ तात सब प्रश्न तुम्हारी राम भक्त महिमा अति भारी। अर्थात जिस कारण से मैं कौवे की देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैं आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। राम भक्ति बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय भयो राम पद ने निज प्रभु दर्शन पाए हूँ गए सकल संदेह। अर्थात मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हो। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए, मेरे सब संदेह जाते रहे अर्थात दूर हो गए।
अब यह है मास प्राण 29वां विश्राम। भगति पच्च हट करी रहे हूँ, दीन महारी साप दुर्लभ भर पाए हूँ, देखो भजन प्रताप। अर्थात मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे श्राप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जिस भगत जान पर हरि, केवल ज्ञान हेतु श्रम कर रही थे, जड़ काम धेनुग्रह त्यागी, खोजत आग फिर ही पहलागी। अर्थात जो भक्ति की ऐसी महिमा जान कर भी उसे छोड़ देते हैं, केवल ज्ञान के लिए ही श्रम करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते हैं। सुन खगेश हरिभगत बिहाई, जे सुख चाहे आन उपाय, से कृपा सिंधु बिन तरनी, पौर पार चाहे जड़ करनी। अर्थात हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपाय से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनी यानी अभागे बिना ही जहाज के तैर कर महासमुद्र को पार जाना चाहते हैं। सुन भुसुंडी के बचन भवानी, बोले गरुण हरस मृदवानी, तब प्रसाद प्रभु मम उर्माई, संशय शोक मोह भ्रम नाही। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी के बचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुनो पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा ले हूँ विश्रामा, एक बात प्रभु पूछे तो ही कहूँ, बुझाई कृपा निधि मोही। अर्थात मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र समूहों को सुना और शांति प्राप्ति की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। कहे संत मुनि वेद पुराना, नहीं कर दुर्लभ ज्ञान समाना, सोई मुन तुम सन कहूँ गोसाई, नहीं आदरे हूँ भगत की नाई। अर्थात संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञानी भक्त ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता, सुन उर्गारी बचन सुखमाना, सादर बोलो काग सुजाना। यानी हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर, यह सब मुझसे कही। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काग भुसुंडी जी ने सुखमाना और आदर के साथ कहा। भक्त ज्ञान नहीं कछ भेदा, उभय हराय भय संभव खेदा, नाथ मुनि से कहें कछु अंतर, सावधान सो सुन्न विहंगवर। अर्थात भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते। हे नाथ मुनि साहब, मुझे इनमें कुछ अंतर बताए। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञान, ए सब पुरुष सुनऊ हर जाना, पुरुष प्रताप प्रबल सब भाते, अबला अबल सहज जड़ जाती। अर्थात हे परिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य और योग्य विज्ञान ये सब पुरुष है। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है, अबला स्वाभाविक ही निर्बल और जाति से ही जड़ यानी मूर्ख होती है। पुरुष त्याग सकना रही, जो विरक्त मत धीर, न तो कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुवीर। इसका मतलब है, परंतु जो वैराग्यवान और धीर पुरुष है वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में है, अर्थात उनके गुलाम है और श्री रघुवीर जी के चरणों से विमुख है। सोमुनि ज्ञान निधान मृगनयनी, विदमुख निरकी विवश होई, हरिजान नारी विष्णु माया प्रगट। अर्थात वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। गरुड़ जी साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यह न पक्षपात कुछ राखो, वेद पुराण संत मम भासो मोह, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारिय रीति अनूपा। अर्थात यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण संतों का मत ही कहता हूँ कि हे गरुड़ जी, यह अनुपम रीत है, एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगत सुनन तुम दो, नारी वर्ग जाने सब कोई, रघुवीर भगत प्यारी, माया खल नर्तकी बिचारी। अर्थात आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर जी भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली यानी नटनी मात्र है। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते तई डर पते अति माया, राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसी जास उर सदा आबादी। अर्थात श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया इससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बसती है। तही बिलो की माया सब चाहे, कर न सके कुछ नीच प्रवताई, अस विचार ये मुनि की विज्ञानी जाची, बगैर सकल सुख खानी। अर्थात उसे देख कर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रवृत्ति कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर जो विज्ञानी मुनि है वे सब सुखों की खान यानी भक्ति की ही रचना करते हैं। अब आइए आज के दोहे चौपाई में ही समाप्त करते हैं, इसके आगे के दोहे चौपाई में अगले वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।